नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग मास्टरमाइंड सिद्धू में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज कंप्लीट हुए 10 सब्सक्राइबर, और जो कि 10 सब्सक्राइबर है वो बहुत अच्छे लोग मिले, जो कि बहुत बढ़िया कमेंट करा उन्होंने। तो मैं सबसे पहले उन भाइयों का शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, और शुक्रिया के साथ मैं माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि 2 दिन से वीडियो नहीं आया। तो दोस्तों क्या हो रहा, मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ रही, मतलब एडिटिंग में सीख रहा हूँ यूट्यूब के लिए। एक्चुअली शेयर मार्केट का तो मुझे एक्सपीरियंस था, पर यूट्यूब का नहीं था। तो मैंने कल यूट्यूब की सेटिंग्स करी कुछ, और कुछ एडिटिंग सीखी। तो अब मैं नया बताने जा रहा हूँ, मतलब कि जो कमेंट आई थी, एक भाई ने मुझे बताया भी था, बहुत अच्छी कमेंट करी थी, जो कि बोल रहे थे भैया शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पैसा बनता है, ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शनल ट्रेडिंग। तो बराबर था भैया का, मैंने भी जितना एक्सपीरियंस है वो तो राइट ही बताया भैया को। पर बट बनता है, पर कैसे, आपको रेगुलर प्रैक्टिस, पेशेंस, कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, और आपको सीखना है हर एक बात से। शेयर मार्केट में एक ही चीज मेन होती है कि सीखना। आज आप सीख क्या रहे हो, शेयर मार्केट ओनली नॉट, लोग क्या बोलते, शेयर मार्केट में पैसा ही पैसा है और आज लगाओ कल होगा, लोग उसको सट्टी की तरह देखते हैं, इसकी वजह से उनका लॉस होता है। शेयर मार्केट एक्चुअल में अगर क्या आप शेयर मार्केट सीखोगे, वो है पेशेंस और आपके माइंड का गेम। सबसे ज्यादा माइंड साइकोलॉजी काम करती है, आपका नॉलेज से भी ज्यादा आपकी कंटिन्यूटी और पेशेंस। मैंने दोस्तों, नॉलेज तो मुझे थी, मैंने गेन करी थी, मैंने पढ़ाई भी करी थी, बट मैं भी लॉसेस कैसे हूँ, तो भैया आपका बराबर था, मैं लॉस में हूँ। अभी भी मेरे लॉसेस कवर नहीं हुए, और मैंने कंटिन्यूटी के लिए मैंने एक चूज किया कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं, क्योंकि यूट्यूब से मैं कंटिन्यूटी करूंगा, आप जैसे कि कमेंटें आएंगी और मैं उस पर भी ध्यान दूंगा, मतलब कि मुझे सब पता चलेगा। तो दोस्तों, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में ही लॉसेस करे हुए हैं, ये तो बात सही है, मगर अब मैं धीरे धीरे कवर कर भी रहा हूँ। और वो भी स्ट्रेटेजी बताई मैंने, जर्नल लिखना चालू किया तब से। और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि आप जर्नल लिखा करो, आपको ट्रेडिंग का जर्नल भी अलग से लिखना पड़ेगा। और मेरे पास अभी भी एक डायरी पड़ी हुई, मैं उसमें चैलेंज लिख रहा हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया चैलेंज लिखना। और आपकी कमेंट भी मैंने लिखी हुई है, खुद में लिख रहा हूँ, उसका एनालिसिस कर रहा हूँ, और आपको हर चीज की कमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, हार ना माननी चाहिए, क्योंकि मैं आपको तो मोटिवेशन तो इतना नहीं दूंगा, बट क्या बोल रहा हूं मैं कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, ये तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पर देखो ना उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, उनके डिग्री के लिए कितने कितने साल बर्बाद कर रहे हैं, कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और आपको अभी के अभी पैसा चाहिए शेयर मार्केट, तो कैसा होगा, नहीं होगा ना। बट आपने एक बार पेशेंस और आपको माइंड साइकोलॉजी करके समझ में आ गई, और आपने नॉलेज अच्छा गेन कर लिया, और आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। आप एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगे ही। और आपको एक ही दिन का लॉस नहीं देखना चाहिए, आपको मंथली लॉसेस देखने चाहिए, टोटल मंथ कितना गया, कितने लॉसेस हुए, और बहुत छोटी कैपिटल से आपने स्टार्ट करना चाहिए, ना कि बड़ा। और कर्ज लेकर तो कभी ना करें। तो दोस्तों, लॉसेस के लिए यही होता है कि हम जैसे लोग, जो गरीब लोग आते हैं, उन्हें लगता है कि मार्केट में बहुत सारा पैसा, और पहली बार वो बोलते हैं कि चलो लगा के देखते एक बार, इतना गया, मतलब सट्टी की जैसा देखते हैं। मतलब आज कम से कम प्रैक्टिस के लिए वो बोलते हैं कि कुछ एक्सपीरियंस के लिए करते हैं, तो उसमें पैसा डालते हैं। फिर वो क्या होता है, जब वो लगाते तो ऑटोमेटिकली पैसा बढ़ जाता, तो उनको लगता है कि यार इतना सारा पैसा, वो भी बस इतने लगाने के बाद। तो ऐसा होता है, तो उनका माइंड जो है, उनको सिर्फ पैसा ही दिखता है, नॉलेज नहीं दिखता कभी भी दोस्तों। तो आपको नॉलेज के ऊपर ध्यान देना है। तो और आज दोस्तों मैं कवर करूंगा, पहले तो कमेंट के लिए बहुत शुक्रिया, और माफी इसलिए कि लेट वीडियो आई, तो मैं एडिटिंग के लिए बहुत ध्यान दे रहा हूँ आजकल। और दोस्तों, मैंने पूरा सिलेबस लिख लिया है, जो मैं आज बताने वाला हूँ कि आपको पता चलना चाहिए कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, मतलब मैं कौन कौन सी वीडियो अपलोड करूंगा, कहाँ से स्टार्टिंग करूंगा। तो मैंने बेसिक से हाई लेवल तक सिलेबस तैयार किया है, मतलब ऐसा समझो कि एक बैच ही तैयार करी हुई है, जिसमें मैं सब सिखाऊंगा। और मैं खुद दोस्तों अब ट्रेडिंग से मैं भी बेसिक से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मुझे उससे भी और डेवलप करना है। तो सबसे पहले मैंने न्यूज़ पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है, न्यूज़ मैंने छोड़ी थी बीच में, अब नहीं होगा। और जर्नल तो कोई बात ही नहीं। तो सिलेबस में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट है क्या, इन्वेस्टमेंट है क्या, म्यूचुअल फंड है क्या, और
ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या, और फॉरेक्स ट्रेडिंग भी दोस्तों, क्योंकि मैंने निफ्टी 50 में अपने इंडियन ट्रेडिंग में भी लॉसेस करे हुए, तो मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, आजकल लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के ओर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ जो रूल्स आ रहे हैं, सेबी रेगुलेटेड रूल्स, तो उसकी वजह से लोग फॉरेक्स में जा रहे हैं और इधर लॉसेस भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो दोस्तों ये है हैंड रिटन मेरे शेयर मार्केट सिलेबस नोट्स, जो कि मैं आपको पूरी कवर करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो आ गए, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पूरा सिलेबस लिख सकते, वैसे तो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये मैंने लिखा है स्टॉक मार्केट सिलेबस बेसिक एडवांस, इसमें चैप्टर टोटल चैप्टर 10 है दोस्तों, उससे भी ज़्यादा होंगे, कुछ मैंने बोनस भी दिया है दिवाली की तरफ से, अब से पास में ही दिवाली है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कंप्लीट करूँगा स्टॉक मार्केट क्या है। ये देखिए स्टॉक मार्केट क्या है, बाद में पर्पज़ ऑफ शेयर मार्केट, कि शेयर मार्केट का क्या पर्पज़ है, इंडियन शेयर मार्केट के मेन प्लेयर्स कौन कौन से मेन प्लेयर्स है, मार्केट के टाइप्स, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इंडेक्स क्या होता है, दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज BSE एंड NSE, रेगुलेटर ऑफ सेबी की क्या नियम है, सेबी कैसे काम करती है, कैसे रूल लागू करती है, ये भी मैं सिखाऊंगा। और बाद में बेसिक टर्म शेयर होल्डर डिविडेंड IPO कैसा हैंडल करना, ये भी मैं बताऊंगा। कौन से ये है पहले चैप्टर में, तो दोस्तों क्लियरली देख लीजिए। और सेकंड दोस्तों, सेकंड जो कि है जो मैंने लिखा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, चैप्टर 2 प्राइमरी मार्केट क्या है, IPO का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, सेकेंडरी मार्केट क्या है, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, इनमें डिफरेंस क्या है, रियल IPO एग्जांपल्स जोमेटो LIC, दोस्तों पूरा क्लियर करके दूंगा। चैप्टर 3 डिविडेंड क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, DP डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का रोल, NSDL एंड CDSL का ओवरव्यू, अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस पूरा कंप्लीटली करूंगा दोस्तों। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, चार्जेस एंड मेंटेनेंस वो भी प्रैक्टिकली बताऊंगा, मैंने कैसा ओपन करा था और क्या क्या चार्जेस लग रहे। चैप्टर 4 फंडामेंटल एनालिसिस, तो दोस्तों जो मेरे एक दोस्त की कमेंट आई थी कि जिन्होंने बोला था कि भाई इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, तो ये इसमें आएगा कि वह फंडामेंटल एनालिसिस कि लॉन्ग टर्म में शेयर कैसे रखे, तो इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये मैं सब कवर करूँगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट रेशियोज, PE रेशियो, EP एक्सेट्रा, क्वालिटी फैक्टर्स, मैनेजमेंट मोड, ये सब कवर करूँगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अप्रोच, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्या रूल है, क्या स्ट्रेटेजी, ये सब मैं कवर करूँगा। 4th चैप्टर है दोस्तों स्टॉक मार्केट ऑर्डर एंड ट्रेडिंग बेसिक्स, तो ये जो 4th चैप्टर है इसमें होगा ऑर्डर टाइप, मार्केट कैसे मतलब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, लिमिट कितनी है, ऑर्डर कैसे कवर करें, ब्रैकेट ऑर्डर कैसे करें, ये मैं सब इसमें कवर करूँगा। बाइंग एंड सेलिंग का एक्चुअल प्रोसेस, कैसे बाय करें, कैसे सेल करें, कब क्या करना है, कब नीचे होगा तो कब सेलिंग करनी है, ऊपर जाएगा तो कब बाय करना है, एक कवर करूँगा। इंट्राडे वर्सेस डेली ट्रेडिंग, तो ऑप्शनल ट्रेडिंग, डेली ट्रेडिंग ये कैसे होती है ये बताऊँगा। T1+D ये साइकिल कैसे रहती है, मतलब ट्रेडिंग सेटलमेंट, पहले दिन में ट्रेडिंग, उसके दूसरे दिन में एक दिन लगता है वो ट्रेडिंग साइकिल कंप्लीट होती है। कॉन्ट्रैक्ट नोट्स क्या होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी मैं दोस्तों कवर करूँगा। तो चैप्टर 5th 6 पर आ जाइए दोस्तों। तो 4th तो होगा, ये 5th मैंने शायद गवा दिया, वो मैं लाऊंगा, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस, तो दोस्तों ये है अपना ऑप्शन चेन वाला टेक्निकल एनालिसिस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मेरे लिए भी और आपके लिए भी, यही मैं सीखने वाला हूँ, इस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो ट्रेडर फोकस इसी पे रहता है, टेक्निकल एनालिसिस पे। चार्ट टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम में ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है, स्कैल्पिंग की जाती है, ये मैं सब इसमें बताऊंगा। सपोर्ट रजिस्टर कैसे बनता है, ट्रेंड लाइन पैटर्न कैसे बनती है, इंडिकेटर्स, RSI, MACD, मूविंग एवरेज, ओलिम, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डोजी, हैमर, इंगल्फिंग, ये सब मैं बताऊंगा। कौन सी कैंडल कब काम करती है, कौन सी कैंडल कैसी रहती है, ये सब बताऊंगा। एंट्री एग्जिट सिग्नल कैसे देती है, कैंडल को कैसे पढ़े, जब मैं बताऊंगा आप खुद कैंडल की भाषा समझेंगे। तो दोस्तों चैप्टर 7 पर आता हूँ, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज लगाता हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्विंग इंट्राडे, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, डिविडेंड इन्वेस्टिंग, ये भी है दोस्तों। रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग,
ये भी दोस्तों मैं बता दूंगा। स्टॉप लॉस कैसे, पोजीशन साइज कैसे करें, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें, प्रॉफिट कैसे पोर्टफोलियो बनाए लॉन्ग टर्म के लिए, कंपाउंडिंग का पावर। तो दोस्तों इसमें मैं लॉन्ग टर्म में के लिए कंपाउंडिंग भी बताऊंगा। तो चैप्टर 8 म्यूचुअल फंड एंड SIP। तो दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण होता है लॉन्ग टर्म के लिए। आप आज भी करके 500 से SIP करोगे तो आप लाखों में, कभी करोड़ों में भी जा सकते। तो आपको SIP बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हर महीने के लिए होती है। तो म्यूचुअल फंड क्या है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टेड प्लान, नाउ एंड एक्सप्लोर रेशोज, म्यूचुअल फंड्स वर्सेस डायरेक्ट स्टॉक, ये भी कवर करूँगा। तो चैप्टर नंबर 9 टैक्सेस एंड रेगुलेशन, क्यों इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं, क्या कितने टैक्सेस बढ़ गए हैं, सेबी ने क्या क्या रूल लगाए, ये सब बताऊंगा। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल कैसे गेन करें, तो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म तक कैसे जाए। डिविडेंड पर टैक्स रूल्स, दोस्तों डिविडेंड पर टैक्स रूल्स बताऊंगा। ITR फिलिंग बेसिक्स बताऊंगा। सेबी रूल्स सर्कुलर बेसिक्स आइडिया भी बताऊंगा, सेबी क्या क्या रूल्स है। तो दोस्तों 10th है चैप्टर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड टूल्स। तो दोस्तों मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं किस टूल का यूज़ कर रहा हूँ, कौन कौन से मेरे पास ब्रोकर है। तो दोस्तों ए में से सब है मेरे पास, ज़रोदा है, ग्रो है, अपस्टॉक है। मैं इस पर ट्रेडिंग मैंने करे हुई है। तो अभी मैंने फ़िलहाल यूट्यूब पर ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ वो भी हो रहा है और प्रैक्टिस अच्छी हो रही है और कंटिन्यूटी भी अच्छी बन रही है। चार्टिंग टूल्स, ट्रेडिंग व्यू, ये भी बताऊंगा। लाइव मार्केट वॉच करना, तो दोस्तों मेरे साथ आप लाइव रहेंगे। मैं ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लाइव भी ले लूँगा। वॉच लिस्ट बनाना, प्रैक्टिस एंड वर्चुअल ट्रेडिंग, स्मॉल अमाउंट से अपन साथ में ही प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है कि आपने इतने सारे वीडियो देखे और आपको साथ में लेके जाऊँ। तो दोस्तों बोनस के लिए, अब यहाँ तक तो कवर हो गया पूरा सिलेबस 10 चैप्टर। अब बोनस देखो क्या है, कॉमन मिस्टेक्स फॉर बिगिनर्स में क्या क्या करते हैं मिस्टेक्स, स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी, इमोशन, डिसिप्लिन, डेली न्यूज़ एंड अपडेट को समझना, प्रूवन स्ट्रेटेजी क्या क्या है, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, डिविडेंड इन्वेस्टिंग, इंडेक्स इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, मेरे को एक भाई की कमेंट आई कि तो बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताओ। तो बहुत सारे है, तो वैसे मैंने लिखी हुई प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों ये ब्रेकआउट रिटेस्ट स्ट्रैटेजी मेरे फेवरेट है। RSI डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट फार्मूला, ये भी दोस्तों बताऊंगा। तो फेमस थेरीज, कौन कौन सी फेमस थेरीज है शेयर मार्केट की, डॉ थेरी, एलियट वेव थेरी, एफिशिएंट मार्केट थेरी, रैंडम वॉक थेरी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थेरी, ये भी है दोस्तों। तो अभी कुछ लोगों के सवाल होंगे कि मार्केट के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो मैं बताता हूँ पहले ही, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, बेंजामिन ग्राहम, इनकी बेस्ट है। वन ऑफ ऑन वॉल स्ट्रीट, पीटर लिंच, इनकी भी बेस्ट है। कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट, फिलिप फिशर, इनकी भी बेस्ट है दोस्तों। आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, सभी मिल जाएंगे आपको बुक्स। और आप रेगुलर आप चल फिर रहे हैं कहीं भी या वॉकिंग पर जा रहे हैं तो आप ये समरी पढ़ सकते हैं। ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग, डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जॉन मर्फी, बेस्ट है। मार्केट विजार्ड, JK स्वागर, ये बेस्ट है। लीजेंडरी एंड इन्वेस्टर ट्रेडर स्टडी, मतलब कौन कौन से लोगों से अपने को सीखना चाहिए। तो वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस, जेसी लाइवमोर, विजय केडिया, इनसे दोस्तों ज़रूर सीखिए। और कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स, तो दोस्तों जो कमेंट आई थी कि आप मिस्टेक्स क्या करते विदाउट लर्निंग ट्रेडिंग स्टार्ट करना। तो दोस्तों कोई भी लर्न नहीं करना, बस उनको प्रॉफिट चाहिए इसकी वजह से। तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे दोस्तों। टिप्स एंड टेलीग्राम चैनल्स पर भरोसा, तो कभी भी किसी चैनल पर भरोसा ना करें, खुद अपना एनालिसिस करें, खुद मार्केट पढ़े और आप ले लीजिए, आप ज़रूर ले लीजिए नॉलेज, पर आपके खुद के स्ट्रैटेजी पे बैठता क्या, आपने एक्सपीरियंस करा क्या कि ये राइट काम करता है, तभी आप उस पर यकीन करें। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, कभी भी ओवर ट्रेडिंग रिवेंज कभी ना करें। आज लॉस हुआ तो आज उतना लॉस ले और कल वापस दूसरा ट्रेड ले लीजिए। टॉप लॉस न लगाना, स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। प्रॉफिट बुक करने से पहले ग्रिड में रहना, तो दोस्तों ग्रिड चाहिए नहीं है, फोमो भी नहीं चाहिए, फेयर ऑफ मिसिंग आउट कभी भी नहीं होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन न करना। डेली हैबिट क्या है दोस्तों, तो आपको शेयर मार्केट के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मॉर्निंग इकोनॉमिक्स टाइप, मनी कंट्रोल, हेडिंग पढ़ो,
तो आपको ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं पढ़नी, बस हेडिंग पढ़ो इकोनॉमिक्स टाइप इनके। आफ्टरनून चार्ट एनालिसिस प्रैक्टिस ट्रेडिंग करो। इवनिंग जर्नल अपडेट प्लस कीपिंग वीडियोस देखो। वीकली बैक टेस्टिंग एंड रिव्यू ऑफ ट्रेडर्स देखो। मंथली आपको रिव्यू करना है पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपने अभी जो देखा वो है शेयर मार्केट का जो मैंने सिलेबस तैयार करा हुआ है। ये मैं जल्दी से जल्दी ही इसके वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, और ये मैं बेसिक से हाई लेवल तक सिखाने वाला हूँ। हो सकता है दोस्तों आपको ये जो कंटेंट है ये कम दिखे, मतलब कैसा कि मेरे पास अभी इक्विपमेंट नहीं है, कम है, और मेरे को एडिटिंग भी ज़्यादा नहीं इतनी भी नहीं करता, पर शेयर मार्केट में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ और सीखने को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उसमें ही कर लूँगा एडजस्ट। तो घर के आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट लोगों के आ रहे हैं तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं आपका आभारी रहूँगा। ठीक है।